पहले ऑन ड्यूटी आरएएफ ऑफिसर्स को सीजेपी प्रोटेस्ट की आड़ में दंगाइयों की भीड़ द्वारा मारा पीटा जाता है। फिर इन्हीं में से एक टूलकिट सपोर्टर और एक सिटिंग फीमेल एमपी एक महिला आरएएफ ऑफिसर की डॉक्सिंग करती हैं, उसका नाम और उसका पता निकलवाने की बातें करती हैं। फिर इसी सीक्वेंस में न्यूज पिंच के अभिनव पांडे सहित फराज अहमद जैसे लोग आते हैं और वापस से इसी महिला आरएएफ ऑफिसर की फोटो शेयर करके उनकी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी ऑनलाइन पब्लिश कर देते हैं। आखिर ये कौन सा नीट प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों, जहां एक ऑन ड्यूटी महिला आरएएफ ऑफिसर की निजी जानकारी सार्वजनिक करने की बातें चल रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक कॉकरोच से रिलेटेड स्टोरी लगा दी। केवल इस वजह से उसके खिलाफ एक ऑनलाइन लिंच मॉब खड़ा किया जा रहा है, और वो भी एक सिटिंग एमपी द्वारा। जी हाँ दोस्तों, महुआ मोइत्रा जो पहले दिन से कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन देती आई हैं और कथित तौर पर बच्चों के एम्पावरमेंट की बात करती हैं, उन्हें क्या शर्म नहीं आई एक महिला होकर दूसरी ऑन ड्यूटी महिला आरएएफ ऑफिसर सोनिया शहरावत की ऐसी निजी जानकारी सार्वजनिक करने की बात अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए? आप एक सिटिंग एमपी हैं, आपने अपने पार्लियामेंट्री पासवर्ड्स कुछ पेटी फेवर्स के लिए बेच दिए। बंगाल चुनाव में भी आपने इसी तरह पुलिस ऑफिसर अजय पाल शर्मा को लेकर झूठे वीडियोस पोस्ट किए, जिसकी वजह से आपके खिलाफ एफआईआर भी हुई। और अब एक ऑन ड्यूटी महिला आरएएफ ऑफिसर की आप ऑनलाइन डॉक्सिंग कर रही हैं। आखिर आप अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए कितना नीचे गिर सकती हैं महुआ जी? दोस्तों, ये हरकत देखिए किसी ऑफिसर को निशाना बनाने के लिए भीड़ को उसके पीछे लगा देना ताकि उसे नुकसान पहुंचे, क्या ये अपने आप में एक जुर्म नहीं है? और तो और इसी डॉक्सिंग में शामिल हैं न्यूज पिंच के अभिनव पांडे। उनकी ये वीडियो देखिए। मुझे ना इन दीदी पे तरस आता है। ये सोनिया शहरावत है, आरएएफ के असिस्टेंट कमांडेंट। ये सीआरपीएफ की एक विंग होती है आरएएफ, जो रैपिड एक्शन फोर्स होती है। अरे अभिनव जी, आप इतने दिनों से नॉन स्टॉप सीजेपी प्रोटेस्ट कवरेज का पीआर कर रहे हैं, तो अपना फोकस उधर ही रखिए ना। आखिर ये कौन सी पत्रकारिता है जहां एक ऑन ड्यूटी महिला आरएएफ ऑफिसर को आप निजी रूप से टारगेट कर रहे हैं? इसी बीच देखिए, यहाँ मैं एक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर अमित खिलौर का भी एक पोस्ट हाईलाइट करना चाहूंगी, जहां उन्होंने एक इंस्पेक्टर प्रकाश मीना को टैग करते हुए लिखा कि इस पुलिस ऑफिसर ने प्रोटेस्ट के दौरान एक महिला को गलत ढंग से छेड़ा। अमित खिलौर ने बाकायदा ऑफिसर की पर्सनल फोटोज और वीडियोस भी शेयर की, लेकिन प्रोपेगेंडा का झूठा जाल देखिए दोस्तों। ये दरअसल भ्रामक जानकारी थी, क्योंकि प्रकाश मीना नाम के जिस इंस्पेक्टर का नाम उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने खुद उस पोस्ट के नीचे कमेंट करते हुए लिखा कि वो उस वक्त वहां थे ही नहीं, और जिस ऑफिसर की फोटो दिखाई जा रही है वो हेड कांस्टेबल है, जबकि वो खुद इंस्पेक्टर है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल र्यूमर्स फैलाने के लिए बंद कीजिए। इनफैक्ट इस ऑफिसर ने अमित खिलौर के खिलाफ हाई कोर्ट में डेफेमेशन केस तक फाइल कर दिया। अब देखिए, इस ऑनलाइन पुलिस ऑफिसर्स की डॉक्सिंग को रोकने के बजाय हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का एक हिस्सा जैसे द प्रिंट भी इसी आरएएफ ऑफिसर को लेकर आर्टिकल पब्लिश कर देता है। मतलब आप लोग उन पत्थरबाजों से कम कैसे हुए जो युवा होने की आड़ में इन्हीं पुलिस ऑफिसर्स को नीचे गिराकर उनके बाल खींच रहे थे, उन पर पत्थर फेंक रहे थे, उन पर तलवारों से हमला कर रहे थे। मतलब इन सीजेपी के ये सो कॉल्ड प्रदर्शनकारियों से लेकर एक सिटिंग एमपी और कुछ पत्रकारों तक बच्चों के मुद्दों पर फोकस करने के बजाय ऑनलाइन आकर एक महिला आरएएफ ऑफिसर को टारगेट और अटैक करने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, ऐसे ही भड़कावे का नतीजा देखिए। आई एम विंटर नाम का एक इंस्टाग्राम यूजर पोस्ट करता है और लिखता है कि उसे मदद चाहिए, क्योंकि वो एक सर्चेबल स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस बना रहा है उन पुलिस ऑफिसर्स और आरएएफ जवानों का जो सीजेपी प्रोटेस्ट में डिप्लॉयड थे और उसके मुताबिक पीसफुल प्रोटेस्टर्स को मार रहे थे। वो लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि इंडिविजुअल ऑफिसर्स की फोटोज और उनके नाम कमेंट करे ताकि वो उन सबका डेटाबेस बना सके। इसी के साथ मेरी नजर एक एक्स यूजर पर भी पड़ी, जिसने आरएएफ ऑफिसर के पर्सनल अकाउंट की पिक्चर शेयर करते हुए लिखा कि ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की सोच को दिखाता है, और जितना ज्यादा कोई रिलीजियस होगा उतना ही वो संघी अंधभक्त होगा। मतलब ये कौन सा शिक्षा नीति के खिलाफ या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, जहां दिल्ली पुलिस और आरएएफ जवानों को चिन्हित करके उनकी निजी जानकारी ढूंढी जा रही है, उसे सार्वजनिक किया जा रहा है ताकि उन्हें ऑनलाइन लिंच मॉब का निशाना बनाया जा सके। इसी बीच दोस्तों, इस आरएएफ महिला जवान का लल्लन टॉप का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया जा रहा है, जहां उनका एक हाथ इंजर्ड भी दिख रहा है। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि पुलिस यूनिफॉर्म्स पर नेम टैग क्यों नहीं थे।
इस पर आरएएफ ऑफिसर ने जवाब दिया कि प्रोटेक्टिव गियर पहने होने की वजह से नेम टैग्स जो है वो गिर सकते हैं और किसी के पैर के नीचे आ सकते हैं, इसलिए उन्हें हटा दिया जाता है। जब लल्लन टॉप ने पूछा कि जो ऑफिसर्स प्रोटेक्टिव गियर में नहीं थे उनके पास भी नेम टैग्स क्यों नहीं थे, तो ऑफिसर ने कहा कि वो पहले प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए थे लेकिन गर्मी की वजह से बाद में उसे उतार दिया गया। अब आप ही बताइए इस बात में आखिर गलत क्या था? सिर्फ इस जवाब के लिए भी उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार बना दिया गया। दोस्तों, ये ट्रोल आर्मी तब कहां थी जब इन पुलिस ऑफिसर्स के सर प्रदर्शनकारियों कम दंगाइयों द्वारा फोड़े जा रहे थे, जब उन्हें घेर कर उन पे हमले किए जा रहे थे। इनफैक्ट इस वीडियो में तो अभिजीत दिपके के सामने ही प्रोटेस्टर्स ने एक आरएएफ जवान को घेर लिया, अटैक के दौरान उनका हेडगियर तक गिर गया। लेकिन इन सब पर महुआ मोइत्रा वाला इकोसिस्टम कभी कुछ नहीं बोलेगा। और आखिर में सिर्फ एक सवाल, कल को अगर इस महिला आरएएफ जवान के साथ कोई हादसा हो जाता है तो क्या महुआ मोइत्रा, अभिनव पांडे और उनके साथ खड़ा ये पूरा ऑनलाइन इकोसिस्टम इसकी जिम्मेदारी लेगा, या फिर बाकी हर मुद्दे की तरह इस बार भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जाएगा? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।